वो चाहे जो भी उसको कारण आप समझाते रहिए, तथ्य ये है कि जीत किसानों की हुई है। जो दो केसेस हुए हरमंदर साहब में, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। देखिए, और इंसान की जान लेना ये भी कोई धर्म आपको नहीं सिखाता है। अगर आपको अपने भगवान के नाम पे जान लेनी है तो सबसे पहले अपनी जान ले लो। ये टैलेंट पंजाब का है खास। हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, हम सिर्फ एक्टिंग कर पाते हैं। पंजाब जो है वो एक ऐसी धरती है जहाँ जिससे आपको प्यार ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है अमृतसर आके। ये भारत के अहम शहरों में से है। हमारे इतिहास में, हमारे धार्मिक आस्था में और हमारे क्या बोले पेट पूजा में, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ। एंड इस बार मैं थोड़े कम वक्त के लिए आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगी लंबे वक्त के लिए। और अमृतसर में जो जो जगह है देखने के लिए वो देखना है। हरमंदर साहब में माथा टेकना है, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी ये जितने भी अवार्ड ही मिले हैं इन सबके खाने भी चखने हैं, तो वापस आना बनता है। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? सबसे पहला काम तो मैंने किया आके अमृतसरी कुलचे और छोले खा लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने पहले ही कर लिया है। आज शायद चूँकि मेरी फ़्लाइट जल्दी है, मुझे निकलना है, लेकिन मैं मुझे पता है कि मुझे जल्दी ही वापस आना है, तो मैं उसका पूरा प्लान बना के जा रही हूँ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? एक्चुअली मैं आई हूँ, लेकिन मैं उतना शहर में नहीं घूम पाई क्योंकि मैं लाहौर गई जा रही थी, तो मैं अटारी वाघा क्रॉस करके गई हूँ 2 बार। एक बार वो बस में जो दिल्ली से लाहौर जाती थी 2005 में, और एक बार 2015 में ऑन फुट चल के। तो मैं बॉर्डर हो आई हूँ, अब शहर बाकी है। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बस दिला दो फिल्म। दिला दो मुझे। इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं आई थिंक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। कई मेरी एक फेवरेट फिर पंजाबी फिल्म है शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, तो वो बड़ी खूबसूरत फिल्म है। मैं बचपन में देखी थी कभी, तब से मैं बहुत बड़ी एंड ऑफ कोर्स गुरदास मान साहब और दिव्या जी जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत खूबसूरत फिल्म। तो हाँ, ज़रूर मैं काम करना चाहूँगी अगर वो मिले। और पंजाबी एक्टर्स बहुत बेहतरीन यहाँ पे कलाकार हैं पंजाब में हमारे, सो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? दिलजीत दोसांझ, ही आई थिंक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं वो। एंड आई थिंक वो मतलब आई थिंक उनके अंदर हर किस्म का काम करने का पोटेंशियल है। वो कॉमेडी भी बहुत खूबसूरत करेंगे, वो इंटेंस रोल भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो ड्रामा भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दिलजीत। एंड या बट बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ एमी ने बड़ा अच्छा काम किया, अभी 83 देखी मैंने, एमी विर्क। एंड एक और हार्डी संधू भी है उसमें, तो वो भी आई थिंक म्यूजिशंस भी हैं। वो बड़े अच्छा एक्टिंग करी उन्होंने, अभी 83 देखी मैंने। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ? ये टैलेंट पंजाब का है खास। हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है, हम सिर्फ एक्टिंग कर पाते हैं। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ? नहीं, मुझे लगता है कि पंजाब जो है वो एक ऐसी धरती है जहाँ जिससे आपको प्यार ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो आई थिंक ये सबसे पहले सबसे अहम बात है कि ये मोहब्बत की सरजमी है, ये प्रेम की सरजमी है, ये इतिहास इतना सारा है, यहाँ बलिदान की सरजमी है। अगर आप हमारे भारत के आधुनिक भारत के इतिहास को भी देख लें, स्वतंत्रता आंदोलन को देख लें, आज़ादी की लड़ाई को देख लें, मुझे लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाब का वो हम सबको पता है। और उसके अलावा भी अभी हाल ही में आप देख लें जो किसान आंदोलन चला है, उसमें भी जिस किस्म के जो सीख हमारे बड़े बुज़ुर्ग और किसान पूरे देश को दे के गए हैं,
और ख़ास करके मेरे जैसे जो यंगर जनरेशन है उसको सिखा के गए हैं कि अन्याय के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, कि सत्य की राह क्या होती है, अहिंसा की राह क्या होती है, कि अगर आप अपने अहिंसा और सत्य के राह, जो कि गांधी जी का भी मैसेज था, उस पे अगर आप खड़े रहें तो फिर जिसे कहते हैं ना कि तो बड़े से बड़ी लड़ाई छोटे से छोटा आदमी भी जीत सकता है। आई थिंक यहाँ पे कहा जाता है ना कि वो जो क्या कहते हैं कि 1.25 लाख तो एक लड़ावा, तब है गोविंद सिंह नाम तरावा, है ना। वो सीख जो है वो हमें देखने को मिली है। और वो दूसरा क्या कहते हैं कि सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। तो वो सीख हमें अभी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि पंजाब से बहुत सीखने को भी है देश के पास। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए जो किसानों की जीत है वो तो बहुत ही बड़ी जीत है। और उसको वो चाहे जो भी उसको कारण आप समझाते रहिए, तथ्य ये है कि जीत किसानों की हुई है और उन्होंने अहिंसा के राह पे चल के ही सिखा दिया है। उस संदर्भ में जो वो एक वो लखबीर सिंह के साथ जो दिल्ली में हुआ, जो बेअदबी के उस पे, और जो 2 केसेस हुए हरमंदर साहब में, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। देखिए, मैं समझती हूँ कि सबकी धार्मिक आस्था होती है और वो ज़रूरी होती है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना वो कोई धर्म आपको नहीं सिखाता है, और इंसान की जान लेना ये भी कोई धर्म आपको नहीं सिखाता है। अगर आपको अपने भगवान के नाम पे जान लेनी है तो सबसे पहले अपनी जान ले लो। आई एम सॉरी, मैं इस बात पे तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि कत्ल करना कोई धर्म नहीं सिखाता है। और अगर आप अपने धर्म के नाम पे कत्ल कर रहे हो, आप चाहे जिस धर्म के हो, आपका चाहे जो भगवान हो, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो और आप सबसे तौहीन कर रहे हो। आप कर रहे हो बेअदबी अपने धर्म की और अपने भगवान की, और आप मंदिर में कर रहे हो। और हरमंदिर साहब जैसे एक पाक एक जगह पे आप ऐसी हरकत कर रहे हो, सबसे गंदी बात है। वो सबसे बड़ी बेअदबी तो उन लोगों ने करी है जिन्होंने उस आदमी की जान ले ली है, उन दोनों लोगों की। तो इस पर मेरे को कोई डाउट नहीं है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैंने अभी एक प्रोजेक्ट ख़त्म किया जिसका नाम है जहाँ 4 यार, जो बहुत प्यारी कहानी है 4 हाउसवाइफ्स के बारे में। उसके अलावा मैं शीर खुरमा करके एक फ़िल्म करी है जो कि एक समलैंगिक ताल्लुकात पे लव स्टोरी है। और इस साल मैं अपनी खुद की फ़िल्म प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? पिछले साल मेरे 4 वेब शोज़ आए थे, रसभरी, भाग मिनी भाग, फ्लैश और आपके कमरे में कोई रहता है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ तौर पे लोगों को की कहना चाਹੁੰਦੇ हो इस माध्यम राਹੀਂ? नहीं, बस मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि मोहब्बत और अहिंसा से बड़ी सीख नहीं है। ये सीख आपको हमें बिल्कुल नानक से भी यही सीख मिलती है। तो आई थिंक हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाय, मैं हूँ स्वरा भास्कर, आप देख रहे हैं अजीत समाचार, और आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆ ਲੈ, ਚੂਰੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਲਈ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੰਤੋ, ਹਾਂ, ਰੱਬ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋਏ ਕਦੇ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।